उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने अपने 20 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आखिरकार आज कर ही दी। लेकिन जिन 20 नामों की चर्चा की गई थी उसमें एक ऐसा नाम था जो सबको चौंका दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में भाजपा जेडीयू के रिश्ते में पहले ही तल्खी आई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों पर सवाल खड़ा कर चुके हैं क्योंकि उनके ऊपर दाग लगे थे। बिहार में नीतीश कुमार की छवि बेदाग है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड जब उत्तर प्रदेश गई तो सबसे पहला जो नाम उम्मीदवारों का जारी हुआ उसमें उत्तर प्रदेश का एक ऐसा नाम था जो नीतीश कुमार की छवि को खराब कर रहा था। दरअसल मालेगांव बम धमाके मामले के जो आरोपी थे रमेश चंद्र उपाध्याय को जनता दल यूनाइटेड ने उम्मीदवार बनाया था। फर्स्ट बिहार झारखंड ने इस खबर को दिखाई। उसके बाद आनंद फानंद में रमेश चंद्र उपाध्याय की अब उम्मीदवारी खत्म कर दी गई है। जनता दल यूनाइटेड ने जिन 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी अब उन लोगों की दूसरी सूची जारी की गई है, जिसमें से रमेश चंद्र उपाध्याय का नाम ही हटा दिया गया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जनता दल यूनाइटेड ने जो नई लिस्ट जारी की है उसमें रमेश चंद्र उपाध्याय जिस सीट से चुनाव लड़ने वाले थे वो सीट भी हटा दी गई, यानी केवल उम्मीदवार ही नहीं बदला गया बल्कि विधानसभा क्षेत्र का नाम भी हटा दिया गया है। दरअसल जनता दल यूनाइटेड ने रमेश चंद्र उपाध्याय को उत्तर प्रदेश के बलिया के बैरिया विधानसभा सीट से टिकट दिया था, लेकिन जैसे इस बात की जानकारी मिली कि रमेश चंद्र उपाध्याय मालेगांव बम धमाके मामले के आरोपी हैं, वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। उनके ऊपर अभी भी मुंबई की एनआईए की जो विशेष कोर्ट है उसमें मामला सुनवाई के दौरान है। फिर क्या था, जनता दल यूनाइटेड ने अपने 20 उम्मीदवारों की जो लिस्ट थी उसे बदल दिया। रमेश चंद्र उपाध्याय जिस सीट से खड़े हुए थे वो विधानसभा सीट यानी बलिया का वो सीट भी जनता दल यूनाइटेड ने फिलहाल अपने लिस्ट से बाहर रखी है। आपको बता दें कि रमेश चंद्र उपाध्याय 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी थे। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष अनूप सिंह पटेल ने जो नई लिस्ट जारी की है उस लिस्ट से रमेश चंद्र उपाध्याय का नाम हटा दिया गया है। साथ ही साथ उनके विधानसभा क्षेत्र जहां से वो चुनाव लड़ने वाले थे वो भी सीट का मेंशन नहीं किया गया। आपको बता दें कि रमेश चंद्र उपाध्याय 2020 के अक्टूबर में जनता दल यूनाइटेड में शामिल हुए थे। हालांकि उसके ठीक पहले 2019 में भी रमेश चंद्र उपाध्याय ने विश्व हिंदू महासभा के प्रत्याशी के तौर पर बलिया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन 2022 के चुनाव में वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर लिए थे। जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय नेतृत्व से सहमति मिलने के बाद रमेश चंद्र उपाध्याय का नाम और विधानसभा सीट की घोषणा जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष ने की थी, लेकिन जैसे यह मामला सामने आया उसके बाद जनता दल यूनाइटेड की तरफ से एक सफाई आई कि वो रमेश चंद्र उपाध्याय को लेकर कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते हैं। ऐसे में उनके विधानसभा जो सीट है वो और उनका नाम हटाकर नई लिस्ट जारी कर दी गई है। जाहिर सी बात है कि अब से कुछ देर पहले फर्स्ट बिहार झारखंड ने डंके की चोट पर रमेश चंद्र उपाध्याय के नाम पर सवाल पूछा था। मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। जिसके बाद जनता दल यूनाइटेड के अंदर खलबली मची और अब आनंद फानंद में 20 नए नामों की सूचना की गई, जिसमें से रमेश चंद्र उपाध्याय का नाम शामिल नहीं है।